हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर की बात करेंगे और बीएससी फर्स्ट ईयर में हम रिवीजन की बात करेंगे और कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए, बीएससी फर्स्ट ईयर जो है वो अब सेमेस्टर वाइज हो गई है, तो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो सेमेस्टर वाइज में भी एक कंडीशन और बना दी गई है कि जो पेपर होने वाला है वो अब ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव नहीं होगा। तो ऑब्जेक्टिव में बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि बच्चों ने जो तैयारी की है वो सब्जेक्टिव की है और पेपर हो गया है ऑब्जेक्टिव। तो देखिए, बच्चों के मन में सवाल भी आ रहा है कि भाई ये ऑब्जेक्टिव पेपर है, किस तरीके के सवाल बनेंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है बच्चों को। तो देखिए, हम यहाँ जो लेके आए हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं इम्पोर्टेंट, और हम उनकी तैयारी आपको कराएंगे अच्छे तरीके से। यहाँ ज़्यादा फार्मूलों का प्रूफ हम नहीं दिखाएंगे, केवल फार्मूला कराएंगे। बहुत कम समय में आपको अच्छे तरीके से तैयार कराएंगे ऑप्शनल क्वेश्चन, ठीक है। तो हम शुरुआत करा रहे हैं। हम इम्पोर्टेंट टॉपिकों की लिस्ट बनाई है और उसमें से एक टॉपिक हमने उठाया है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो देखिए, मैंने जो टॉपिक उठाए उनमें से एक टॉपिक के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में। तो देखिए, हम शुरुआत करा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसकी हम शुरुआत करा रहे हैं। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब है कि बार बार डेरिवेटिव करना। तो हमने इंटरमीडिएट में जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 बार डेरिवेटिव करते थे। मान लीजिए कोई फंक्शन हमें दिया है y बराबर एक्स क्यू प्लस साइन एक्स, और हमसे फाइंड करना होता था, फाइंड करना है d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो हम क्या करते थे कि यहाँ से निकालते थे dy अपॉन dx। एक्स क्यू का डेरिवेटिव क्या होता है 3x स्क्वायर। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है cos x। फिर अगेन डेरिवेटिव करते थे d2y अपॉन dx स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x। cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए अगेन फाइंड करने के लिए कहते dqy अपॉन dx क्यू, तो इसका एक बार और डेरिवेटिव कर देते हैं dqy अपॉन dx क्यू। 6x का डेरिवेटिव 6, साइन x का डेरिवेटिव cos x। तो देखिए, यहाँ तक तो ऐसा हमने पढ़ा था। अब अगर मान लीजिए डेरिवेटिव n टाइम्स करना पड़ जाए, तो इस वाले टॉपिक में जो हम पढ़ने वाले हैं वो nth डेरिवेटिव पढ़ने वाले हैं कि किसी भी फंक्शन का nth डेरिवेटिव करना पड़े तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। तो देखिए, पहले मैं आपको इसके कुछ सिंबल बता देता हूं कि y बराबर मान लीजिए फंक्शन f(x) है और इसका एक बार डेरिवेटिव हमें करना है। तो देखिए, एक तो dy अपॉन dx भी लिख देते हैं इसे, और इसको y डैश भी बोल देते हैं, इसको y1 भी बोल देते हैं। अगर हम d2y अपॉन dx स्क्वायर करना चाह रहे हैं और f(x) को f डैश x कह देते हैं, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर करना चाह रहे हैं, तो देखिए y डैश का जो डेरिवेटिव होगा वो y डबल डैश हो जाएगा, y1 का जो डेरिवेटिव होगा वो y2 हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव जो f डबल डैश x हो जाएगा। बहुत सिंपल वे में तैयार कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चाहे किसी ने कुछ पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा है, आप अगर अभी भी तैयारी कर लेंगे तो कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। देखिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं dqy अपॉन dx क्यू। तो इसको इस तरीके से, और y2 को क्या लिख देते हैं y3 लिख देते हैं, इसको ट्रिपल डैश x। तो ये सिंबल हैं, इसे भी यूज कर सकता है, इसे भी यूज कर सकता है, इसे भी यूज कर सकता है, इसे भी यूज कर सकता है क्वेश्चन में। तो कोई भी सिंबल से परेशान नहीं होना है, उनका मतलब एक ही है। अब देखिए, हम जो बात करने वाले हैं
वो बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट nth डेरिवेटिव की। तो जिनके इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं पहले मैं उनको लिखाता हूँ आपको, फिर उन पे मैं क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगा। तो देखिए, nth डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस। नंबर 1, इफ y बराबर e की पावर ax प्लस बी दिया है और फाइंड करना है हमको yn। तो देखिए, मैं थोड़ी सी अप्रोच आपको बता देता हूँ, बाकी आगे फॉर्मूले में डायरेक्ट बताता जाऊँगा। तो देखिए, अगर हम इसका एक बार डेरिवेटिव करते हैं y1, तो e की पावर ax प्लस बी, और ax का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, a आएगा। अगेन डेरिवेटिव करते हैं y2 करेंगे तो a स्क्वायर e की पावर ax प्लस बी, क्योंकि एक कांस्टेंट तो पहले से ही है, और दोबारा जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एक कांस्टेंट और आ जाएगा, तो a की पावर 2 हो जाएगा। अगेन y3 करेंगे तो ये आएगा aq e की पावर ax प्लस बी, और अगेन डेरिवेटिव करते हैं इसी तरीके से। तो देखिए, इसका nth डेरिवेटिव क्या होगा, क्या क्या चेंजिंग आई है। एक बार जब डेरिवेटिव हमने किया है तो a आया है मल्टीप्लाई में, सेकेंड बार जब डेरिवेटिव हमने किया है तो a आ गया है स्क्वायर में, और थर्ड बार जब डेरिवेटिव किया है तो a क्यूब हो गया है। तो इसका मतलब फंक्शन तो सेम था हमारा, तो इसका nth डेरिवेटिव करेंगे तो a की पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, और e की पावर ax प्लस बी हो जाएगा। तो ये हो गया इसका nth डेरिवेटिव। अब वो हमसे इस तरीके से भी पूछ सकता है कि डेरिवेटिव ऑफ n e की पावर ax प्लस बी, तो इसका जो डेरिवेटिव हमें लिखना है a की पावर n e की पावर ax प्लस बी, ये होता है nth डेरिवेटिव। इन दोनों जो हमारे ऑप्शन दिए हैं वो दोनों का मतलब एक ही है, या तो yn लिखे या फिर डेरिवेटिव ऑफ n लिखे। तो देखिए, अब इस तरीके से अगर फॉर्मूला हमें दिया है तो इस पे किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए, हमें क्वेश्चन दिया जाएगा डेरिवेटिव ऑफ n e की पावर 2x प्लस बी, और इसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन दिया जाएगा e की पावर 2x प्लस बी 2 की पावर n प्लस 1, सेकेंड ऑप्शन 2 की पावर n माइनस 1 e की पावर 2x प्लस बी, थर्ड ऑप्शन 2 की पावर n e की पावर 2x प्लस बी, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था डेरिवेटिव ऑफ n e की पावर ax प्लस बी क्या होता है, a की पावर n e की पावर ax प्लस बी। तो a का काम क्या कर रहा है, x का कोफिशिएंट जो है वो a का काम कर रहा है। तो x का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो इसका जो रिजल्ट है वो क्या होगा, 2 की पावर n e की पावर 2x प्लस बी। ठीक है, तो देखिए इन चारों ऑप्शंस में से क्या क्या ऑप्शन है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला करेक्ट है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ n e की पावर 3x, इसके भी 4 ऑप्शन दिए जाएंगे हमें। तो देखिए, ऑप्शन
कुछ भी दिए हों, आपको यदि इसका रिजल्ट आता है तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए डेरिवेटिव ऑफ एन ई की पावर ए एक्स प्लस बी। अब ये जरूरी नहीं है कि प्लस बी ही दिया जाए, अरे वो तो क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को तो जीरो भी मान सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, उसका तो कोई रोल भी नहीं रहता भाई। क्या रोल है, अगर प्लस बी दिया है तो लिख दीजिए प्लस बी, अगर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। तो देखिए e की पावर 3x और a की पावर n, a मैंने बताया था जो x का कोफिशिएंट है वो a है, तो x का कोफिशिएंट क्या है भाई 3 है, तो 3 की पावर n e की पावर 3x। इन चार ऑप्शंस में से हमें जो ऑप्शन मिल जाएगा 3 की पावर n e की पावर 3x, वो हमारा रिजल्ट करेक्ट होगा। ठीक है, तो देखिए पहले वाले फॉर्मूले पे हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हमें अगर क्वेश्चन दे दिया जाता है तो हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए भाई सेकंड फॉर्मूले की बात करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ एन लॉग ए की पावर एक्स, ये होता है ए की पावर एक्स लॉग ए की पावर एन, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं y बराबर ए की पावर एक्स। तो इसका जो वाई एन होता है वो होता है लॉग ए की पावर एन ए की पावर एक्स। तो देखिए भाई शुरुआत कर रहे हैं हम, इन दोनों चीज़ों से परेशान नहीं होना, एक ही बात होती है। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, क्वेश्चन बनेगा 3 की पावर x y बराबर 3 की पावर x, और हमसे फाइंड करवाएगा yn फाइंड करवाएगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि चेंजिंग क्या क्या हो रही है भाई, log a की पावर n, यहां तो केवल a की पावर x था, तो क्या आया है log a की पावर n। जो भी रिजल्ट दिया जाए आपको log a का काम क्या कर रहा है 3 की पावर n, इस तरीके से लिखना है log a की पावर n, और क्या है a की पावर x 3 की पावर x। कोई भी ऑप्शन दे दिया जाए ये आंसर आपका हो जाएगा। अगर मान लीजिए सेकंड कुछ भी है y बराबर 5 की पावर x, इसका yn निकालना है, yn के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे हमें। तो क्या होता है log a की पावर n log 5 की पावर n a की पावर x, इस tariके से हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड वाला फॉर्मूला भी कंप्लीट हो चुका है हमारा। थर्ड ax प्लस b की पावर m दिया है y इज इक्वल टू, तो इसका जो yn होता है yn वो होता है m माइनस 1 m माइनस 2 डॉट 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 m माइनस n प्लस 1 a की पावर n और ax प्लस b की पावर m माइनस n। ठीक है, तो देखिए अब हमें जो क्वेश्चन मिलेगा वो किस तरीके से मिलेगा, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 की पावर m, इसका yn फाइंड करना है भाई। तो yn में आप क्या लिखेंगे m माइनस 1 m माइनस 2 m माइनस n प्लस 1। चेंजिंग कहाँ होगी, यहाँ आगे a की जगह पे क्या है 2,
2 की पावर क्या आ जाएगा n, और ax प्लस बी की जगह पे क्या चल रहा है 2x प्लस 4, तो 2x प्लस 4 की पावर m माइनस n। ये ऑप्शन जो भी होगा वो करेक्ट कर दीजिए। तो देखिए 2 कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो चुके हैं और यहाँ हमने टोटल 3 फॉर्मूले कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आगे बात करते हैं नंबर 4, y इज इक्वल टू ax प्लस बी की पावर -1 है। फाइंड करना है हमको yn फाइंड करना है भाई। तो इसका जो yn होता है वो होता है -1 की पावर n a की पावर n फैक्टोरियल अपॉन ax प्लस बी की पावर n प्लस 1, ये होता है। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से ये भी कह दिया जाता है कि डेरिवेटिव ऑफ n ax प्लस बी की पावर -1, तो इसको लिखा जाता है -1 की पावर n फैक्टोरियल a की पावर n अपॉन ax प्लस बी की पावर n प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं आपको यहाँ तक। अब ये इस फॉर्मूले पे ज़्यादा चांस रहते हैं क्वेश्चन पूछने के। तो देखिए डेरिवेटिव ऑफ n यहाँ लिखते हैं 2x प्लस 3 की पावर -1 है। तो देखिए क्या करना है, -1 की पावर n ये तो आना ही है, n फैक्टोरियल भी आना है, केवल चेंज होना है a की जगह पे क्या है 2 की पावर n अपॉन 2x प्लस 3 की पावर n प्लस 1। आई बात समझ में? अगर मान लीजिए हमें दिया जाता है डेरिवेटिव ऑफ n 4x की पावर -1, या फिर इस तरीके से लिख देता है डेरिवेटिव ऑफ n 1 अपॉन 4x। तो देखिए इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, हम जानते हैं -1 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल a होता है x का कोफिशिएंट, 4 की पावर n अपॉन 4x की पावर n प्लस 1। क्लियर हुई बात यहाँ तक? इस तरीके से सवाल आए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अच्छा, कंफ्यूज करने के लिए 2 तरीके से लिखा जा सकता है। इसको लिख सकता है y इज इक्वल टू 1 अपॉन ax प्लस बी, या फिर ax प्लस बी की पावर -1। दोनों की जो बात है वो एक ही बात होती है भाई, कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। चलिए और आगे बात करते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए कुछ इस तरीके से, डेरिवेटिव ऑफ n 1 अपॉन 6x प्लस 2। अच्छा, या फिर इसे इस तरीके से लिख दे y इज इक्वल टू 1 अपॉन 6x प्लस 2, और फाइंड करवाए हमसे yn। तो भी तो बात एक ही है, करना क्या है वही, -1 की पावर n फैक्टोरियल 6 की पावर n अपॉन 6x प्लस 2 की पावर n प्लस 1। चुटकियों में सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आपको केवल फॉर्मूला याद रखना है, -1 की पावर n फैक्टोरियल a की पावर n अपॉन ax प्लस b की पावर n प्लस 1।
कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा चलिए, 4 फॉर्मूले कंप्लीट हो चुके हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। फिफ्थ वाले फॉर्मूले की, y इज इक्वल टू लॉग ए एक्स प्लस बी। फाइंड करना है वाई एन, और करके पूछ सकता है डेरिवेटिव ऑफ एन लॉग ए एक्स प्लस बी। तो देखिए दोनों का क्या मतलब होता है, वाई एन माइनस 1 की पावर n माइनस 1, n माइनस 1 फैक्टोरियल a की पावर n अपॉन लॉग ए एक्स प्लस बी की पावर n। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक फॉर्मूला लिखा था y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस 1। इसका वाई एन भी दिखाया था आपको, माइनस 1 की पावर n फैक्टोरियल a की पावर n अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर n प्लस 1। तो देखिए अभी जो दिया है वो दिया है y बराबर लॉग ए एक्स प्लस बी। इसमें और इसमें केवल क्या डिफरेंस है, बिल्कुल सेम से दिखते हैं ये। तो देखिए माइनस 1 की पावर n माइनस 1, n माइनस 1 फैक्टोरियल a की पावर n अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर n। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि यहाँ माइनस 1 की पावर n है, वहाँ एक पावर कम कर दीजिए, इसे भी एक पावर कम कर दीजिए, इसे भी एक पावर कम कर दीजिए, a की पावर n को एज इट इज रखा रहने दीजिए। क्योंकि होता क्या है कि जैसे y बराबर हमें जो दिया है ना लॉग ए एक्स प्लस बी, तो इसका यदि मैं एक बार डेरिवेटिव करूं तो y1 इज इक्वल टू लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स। अब इसका भी तो लौटा के डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, a आएगा। अब a आएगा तो देखिए ये फॉर्मेट y1 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस 1 वाला ही तो बन गया। अच्छा एक, अब जब इसका nth डेरिवेटिव करते हैं हम तो एक बार तो डेरिवेटिव पहले ही हो गया ना, तो जो भी nth डेरिवेटिव है उसमें से एक डेरिवेटिव कम कर दो तो यही रिजल्ट आ जाता है। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए भाई, यहाँ सबसे पहले तो एक ऑप्शन बन सकता है कि मान लीजिए y बराबर हमें दिया गया है log 2x प्लस 3, और बिल्कुल सेम से ऑप्शन बनते हैं, कन्फ्यूजन बड़ा रहता है। और फाइंड करना है मान लीजिए y n हमको फाइंड करना है, तो नंबर 1 ऑप्शन क्या बनेगा कि माइनस 1 की पावर n फैक्टोरियल 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 की पावर n प्लस 1। नंबर सेकंड ऑप्शन माइनस 1 की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल और 2 की पावर n अपॉन 2x प्लस 3 की पावर n। नंबर थर्ड माइनस 1 की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल 2 की पावर n अपॉन 2x प्लस 3 की पावर n प्लस 1। नंबर फोर्थ नन ऑफ दीज। तो देखिए क्या करना है भाई, हमने अभी पढ़ा था log ax प्लस बी का nth डेरिवेटिव ये होता है
यहाँ क्या था, y बराबर log ax प्लस बी। अब y बराबर क्या दिया है, y बराबर दिया है log 2x प्लस 3। तो भैया आसानी से yn निकाल लेते हैं। -1 की पावर n -1 ये सेम रहेगा, n-1 फैक्टोरियल भी सेम रहेगा। एक ही जगह पे आने वाला है 2 की पावर n और log 2x प्लस 3 की पावर n। अब देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड वाला। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इन दोनों क्वेश्चनों में कंफ्यूज होने की ज़्यादा कंडीशन होती है। एक तो y बराबर ax प्लस बी की पावर -1, दूसरा होता है y बराबर log ax प्लस बी। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आसानी से सवाल को सॉल्व कर लेना है। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं 6 वाले पार्ट की। तो 6 वाला पार्ट क्या कहता है, एफ y बराबर साइन ax प्लस बी है, तो देन yn जो होता है वो होता है a की पावर n साइन ax प्लस बी प्लस n पाई बाई 2। 7th, if y इज इक्वल टू cos ax प्लस बी है, तब देन yn इज इक्वल टू a की पावर n cos ax प्लस बी प्लस n पाई बाई 2। तो देखिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं भाई। हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इस तरीके से पूछे जाएंगे। मान लीजिए y, अगर आपसे फॉर्मूला पूछा जाता है तो फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ax प्लस बी है, तो जो x का कोफिशिएंट है उसे तो पहले आगे लेके बना दीजिए a की पावर n और फिर लिख दीजिए ax प्लस बी प्लस n पाई बाई 2। सेम प्रोसेस होता है cos का, a की पावर n cos ax प्लस बी प्लस n पाई बाई 2। बहुत सिंपल प्रोसेस है, कुछ है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, साइन 2x प्लस 3 if, तो देन yn। इसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, मैं केवल आपको करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बता देता हूं। तो देखिए, एक जो काम करता है वो x का कोफिशिएंट काम करता है। x का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो 2 की पावर n साइन, सेम लिख दीजिए इसको 2x प्लस 3 प्लस लगा दीजिए n पाई बाई 2। इतनी बात हमें दी जाएगी, ये कोई खास ज़्यादा टफ नहीं है भाई। ठीक है, तो देखिए इफ अगर y बराबर हमें दे दिया जाता है cos 4x प्लस 5, तो इसे भी आसानी से लिख सकते हैं हम। देन yn क्या हो जाएगा, a की पावर n की जगह पे तो n ही रहेगा, लेकिन a की जगह पे क्या आएगा, 4 की पावर n cos 4x प्लस 5 प्लस n पाई बाई 2। अगर कभी कभी देखिए इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, y इज इक्वल टू साइन 4x। कहीं आप परेशान हो जाएंगे, हमने तो ax प्लस b पढ़ा है, ये तो केवल ax है। अरे तो b वाली वैल्यू कांस्टेंट है, वो 0 है, उससे क्या डर लगता है हमें। तो देखिए देन yn इज इक्वल टू 4 की पावर n साइन 4x प्लस n पाई बाई 2। कोई दिक्कत नहीं आएगी।
कभी कभी हमें पूछ लिया जाता है, जैसे मान लीजिए इफ y इज इक्वल टू साइन 2x cos 3x, इस तरीके की सिचुएशन बन जाती है। तो देखिए हमने तो केवल क्या पढ़ा है, हमने तो या तो केवल साइन x हो या फिर केवल cos ax प्लस b वाला फॉर्मेट हो। हमने दो प्रोडक्ट में दे दिए जाएं साइन 2x cos 3x, तो ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा है। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ी सी टेक्नोमेट्री सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो टेक्नोमेट्री में क्या है कि टेक्नोमेट्री से हम इनको अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं। हमने क्या किया, y इज इक्वल टू 2 का तो लगा देते हैं मल्टीप्लाई 2 साइन 2x cos 3x, और 2 का ही कर देते हैं डिवाइड। तो देखिए 2 साइन ए cos b तो फॉर्मूला होता है 1/2 साइन ए प्लस बी, 2x और 3x कितना हो गया भाई, 5x प्लस साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी करेंगे तो माइनस एक्स। तो इसे यहाँ पे लिख लेते हैं y इक्वल टू, अब क्या आ गया 1/2 साइन 5x माइनस साइन x। तो देखिए इसका एन डेरिवेटिव क्या होता है, वाई एन इज इक्वल टू 1/2 साइन 5, इस तरीके से लिखिए, यहाँ ये रहा, ये जो फॉर्मूला a की पावर n, तो 5 की पावर n साइन 5x प्लस n पाई बाई 2 माइनस, यहाँ तो x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 की पावर n 1 ही रहने दीजिए, साइन x प्लस n पाई बाई 2। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाए तो आपको परेशान नहीं होना है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए cos स्क्वायर x दे दिया जाए, cos स्क्वायर 2x दे दिया जाए, तो इनको हमें किस फॉर्मेट में बनाना है, cos ax प्लस b वाले में। तो हम जानते हैं किसका फॉर्मूला, cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ से वैल्यू निकालते हैं किसकी, 2 cos स्क्वायर ए की, तो क्या आएगी 1 प्लस cos 2a, और 2 को भी यदि मैं उधर भेज दूँ तो ये रिजल्ट आ जाएगा 1 प्लस cos 2a अपॉन 2। तो देखिए यहाँ पे दिखाते हैं, इफ y बराबर cos स्क्वायर 2x है, तो हमने अभी बताया है कि cos स्क्वायर ए कितने के बराबर होता है, cos स्क्वायर ए जो होता है वो होता है 1 प्लस cos 2a अपॉन 2। तो यहाँ भी तो ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस cos ट्वाइस ए की वैल्यू कितनी है 2x, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4x, अपॉन में क्या है 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 1/2 cos 4x अपॉन 2। इसका yn निकाल दीजिए, yn निकालेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। 1/2 को एज इट इज रहने दीजिए, 4 की पावर n, a की पावर n ही तो था, साइन 4x प्लस n पाई बाई 2। देखिए क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपलेस्ट बात थी भाई।
अच्छा, आगे के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अब अभी तक हम 7 फॉर्मूले कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम आगे की बात करते हैं। एट्थ वाला, एफ वाई बराबर ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी, देन वाई एन जो होता है इसका वो होता है आर की पावर एन ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन फाई। दूसरे तरीके से इसे इस तरीके से भी लिखा जाता है आर की पावर एन, आर की पावर एन को रिजल्ट हम लिख देते हैं रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और रूट को भी हटाएं तो इसको लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर एन बाई 2 ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस tan इनवर्स बी अपॉन ए। और यदि इस तरीके से लिखना चाह रहे हैं तो पीछे ये भी लिख सकते हैं वेयर आर इज इक्वल टू होता है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड फाई इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स बी अपॉन ए। इतना कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए भाई आगे की बात करते हैं फिर हम। एक होता है 9th, इफ वाई इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी, देन वाई एन जो होता है वो होता है आर की पावर एन ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस एन फाई, वेयर सेम आर इज इक्वल टू होता है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड फाई इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स बी अपॉन ए। इसको दूसरे फॉर्मेट में आर की वैल्यू यहाँ भी रख सकते हैं और फाई की वैल्यू यहाँ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। तो देखिए आगे शुरुआत करते हैं। तो आगे की शुरुआत इसमें क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे उन क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं y इज इक्वल टू ई की पावर 3x साइन 2x प्लस 3, इसका वाई एन निकालना है। वाई एन इज इक्वल टू वाई एन लिखेंगे तो आर की पावर एन, सबसे पहला काम आर की पावर एन, फिर लिखा है ई की पावर ए एक्स, ई की पावर 3x, फिर है साइन बी एक्स प्लस 3 तो 2x प्लस 3 प्लस एन फाई। अब इसे ऑप्शन में दूसरे तरीके से वो दे दे, मैंने अभी कहा था वेयर आर इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ए का काम तो इस एक्स का कोफिशिएंट करता है और बी का काम जो साइन के एंगल में लिखा होता है वो करता है। तो ए की जगह पे लगाएंगे तो 9 प्लस बी स्क्वायर की जगह पे लगाएंगे तो 4, 9 और 4 कितना हो गया रूट 30, और फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स बी अपॉन ए। बी का काम कर रहा है 2, ए का काम कर रहा है 3, तो 2 अपॉन 3। अच्छा दूसरे तरीके से इसे इस तरीके से भी लिख सकता है कि वाई एन इज इक्वल टू
इसकी वैल्यू कितनी निकाली है हमने, √13। √13 को लिख देंगे 13 की पावर n/2 e की पावर 3x sin 2x + 3 + n tan 1 2/3। तो इसमें बिल्कुल हमको कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों तरीके से ऑप्शन, या तो ऐसे ऑप्शन दे सकता है या फिर ऐसे ऑप्शन दे सकता है, दोनों का मतलब एक ही है, अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, एक कॉस का सॉल्व कर लेते हैं। If y = e की पावर 4x cos 5x + 6 और फाइंड करना है yn। तो yn फाइंड करेंगे तो देखिए, हाँ क्या है, r की पावर n दोनों में सेम रहेगा भाई, e की पावर ax दोनों में सेम रहेगा, बस साइन की जगह पे कॉस करना है हमें। तो देखिए r की पावर n e की पावर ax cos 5x + 6 + n5। सेम r की वैल्यू लिखा दीजिए, यहाँ से r की वैल्यू कितनी आएगी, √a², 5 का स्क्वायर, ये लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 6 11, 2 और 1 √41 एंड 5 tan 1 b/a। तो इसको इस तरीके से भी लिख दीजिए, yn = r की पावर n, r की पावर n की वैल्यू है 41 की पावर n/2 e की पावर 4x cos 5x + 6 + tan 1 5/4। या तो ऐसे पूछे या फिर ऐसे पूछे, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब हम आगे की बात करते हैं। If y = 6x² - 5x + 1, तो देखिए इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है सवाल। तो इसको कैसे करते हैं, फाइंड करना है yn, ऑप्शनल क्वेश्चन ही बन सकता है। तो देखिए इसके आप कर लेना फैक्टर, y = 6x² - 5x + 1 के फैक्टर यदि मैं करूँगा तो देखिए किस तरीके से होंगे, 6x² - 2x - 3x + 1, और इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 2x कॉमन ले लेते हैं, 3x - 1, यहाँ से -1 3x - 1, तो इसको लिख सकते हैं 1/3x - 1 और 2x - 1, और इसे हम पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो देखिए यहाँ लिख देते हैं, इसको लिख लीजिए a/3x - 1
प्लस बी अपॉन 2x माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब क्या करना है, देखिए ये अगर मैं फॉर्मेट देखूँ ना तो ये कुछ ऐसा बन रहा है y इज इक्वल टू ax प्लस बी की पावर -1 वाला। बस आप a और b की वैल्यू आप पता कर लें। तो a और b की वैल्यू जब पता करनी है तो ये बराबर किसके चल रहा है, 1 के। तो इसे जब सॉल्व करते हैं तो देखिए एक इक्वेशन बनाते हैं, a 2x माइनस 1 प्लस b, ये वाला कोफिशिएंट इधर पहुंच जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, 2x माइनस 1 इक्वल में क्या चल रहा है, 1। इसको कह दीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करना है, इसको लगाइए बराबर 0 के। तो देखिए 2x माइनस 1 बराबर 0 लगाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। 1/2 इसमें रखिए तो ये तो 0 हो जाएगा। 2x माइनस 1, सॉरी ये आएगा 3x माइनस 1। तो देखिए 1/2 लगाएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ 1/2 लगाएंगे तो 3/2 माइनस 1, 1/2 ही बचेगा। b अपॉन 2 बराबर 1, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब हम बात करते हैं 3x माइनस 1 बराबर 0 लगाते हैं। 3x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1/3, तो ये 0 हो जाएगा। ये आएगा a 2/3 माइनस 1 बराबर 1। तो यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस के 1/3। ये वैल्यू उठा के हम रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। देखिए तो इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रही है, y इज इक्वल टू a की वैल्यू माइनस 3x माइनस 1 और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 2, a की वैल्यू है 1/3, b की वैल्यू है 2 अपॉन 2x माइनस 1। अब इसका nth डेरिवेटिव, तो देखिए -1/3 तो कांस्टेंट है, तो यहाँ -1 की पावर n फैक्टोरियल a की पावर n अपॉन 3x माइनस 1 की पावर n प्लस 1। सेम इसका फॉर्मूला था yn इक्वल टू -1 की पावर n फैक्टोरियल a की पावर n अपॉन ax प्लस b की पावर n प्लस 1। यही तो था। इसको भी लिख लीजिए 2 इंटू -1 की पावर n फैक्टोरियल a की पावर n अपॉन 2x माइनस 1 की पावर n प्लस 1 आंसर। ठीक है, तो देखिए मैंने जो आपको आज कराए हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से 3 या 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में कराएं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना प्रैक्टिस कर लेंगे तब भी आपको आसानी से 3 या 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे।